हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शमा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। तो ये जो शमा जलाई आमिर भाई ने, हम सब इब्राहिम अलवी साहब की सरपरस्ती में। पैसा तो खूब मिलता है, सब कमाते हैं, लेकिन जो आप लोगों के बीच में एक सम्मान मिलता है वो शायद कुछ ही लोगों को मिलता है। और आ रहा है कुछ कह पाना, ये कहा जाएगा कि एक चांद को सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो चला है। जिस प्रकार से एक कार्यक्रम चलाते हैं, हम दुखी इंसान के दुख को समझकर उसको दूर करने के जराए तलाश करते हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ की चर्चित सामाजिक संस्था सलाम लखनऊ ने यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में भारत जन सेवा रत्न सम्मान समारोह का आयोजन मनोज मिश्रा जी को समर्पित करते हुए किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अहमद इब्राहिम अलवी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी, वरिष्ठ साहित्यकार हेमलता श्रीवास्तव लताश्री, पत्रकार मनोज मिश्रा, डॉक्टर उमंग खन्ना, डॉक्टर बिलाल नूरानी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष आमिर मुख्तार ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज मिश्रा ने बताया कि हमें मिलकर काम करना होगा और जरूरतमंदों की जरूरत के लिए काम करना होगा। उर्दू पत्रकारिता के वरिष्ठ पत्रकार इब्राहिम अलवी ने कहा कि हमें अपने से ज्यादा दूसरों के काम आना चाहिए। दारुल उलूम फिरंगी महल के वक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि जो लोग लगातार मेहनत करते हैं उनके लिए रास्ते बनाए नहीं जाते, बल्कि वो खुद अपना रास्ता बना लेते हैं। वहीं डॉक्टर उमंग खन्ना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस पैसे को जरूरतमंदों पर खर्च करना और उनकी जरूरत को पूरा करना ही धर्म है। राजेश जायसवाल ने सभी मेहमानों को धन्यवाद ज्ञापित किया। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में राजेश जायसवाल, आलोक कुमार पांडे, डॉक्टर सलीम अहमद, डॉक्टर आरिफ नजमी और दिलावर हुसैन की उपस्थिति में तनवीर अहमद सिद्दीकी, आफाक अहमद मंसूरी, मोहित सिद्दीकी, आयान खान पुणे, फैसल मुजीब, तौसीफ हुसैन, शौर्य पंडित, खालिद सिद्दीकी, हादी उमर, उबैद अली, मोहम्मद राफे जामी को भारत जन सेवा रत्न से सम्मानित किया गया। सभी को सम्मान में अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। देखिए ये और बात की इजाजत नहीं है, गुफ्तगू बहुत लंबी की जाए। बहरहाल डॉक्टर उमंग खन्ना साहब ने जो एक उमंग दिखाई है, इसको आमिर साहब बहुत ही खुशूबी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ पूरा कर रहे हैं। उनके ताल्लुक से सिर्फ एक शेर में मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि जब बात को बहुत महदूद करना हो और उसके माने बहुत लंबे जाहिर करने हो तो शेर से काम चला लिया जाता है। तो आमिर भाई और उनकी टीम, खासतौर पर हमारे हादी उमर साहब और हमारे भाई और जो लोग काम कर रहे हैं, कि हमने बहुत करीब से देखा है। जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़े महदूद वसाइल के साथ, बड़ी जिद्दोजहद के साथ, मुश्किलात के साथ जो काम हो रहा है। और एक बात आप सब अपने जहन में रखें कि जितने बड़े लोग होते हैं बिलाल साहब, उनके लिए राहें हमवार नहीं की जाती। चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो असहाब हो, चाहे वो साधु संत हो, या समाज में कुछ करने वाले बड़े अफराद हों, वो हमरा जो राहें हैं वो हमवार करते हैं। वो हालात से लड़ते हैं, वो हालात का मुकाबला करते हैं। उनकी मुखालिफत होती है, उन पर फख्तियाँ कसी जाती हैं, उनकी टांगें खींची जाती हैं, उनको फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को रौंद कर जो शख्स आगे बढ़ता है उसको आमिर कहते हैं, उसको हादी उमर कहते हैं और उसको कहते हैं। इनके ताल्लुक से बस एक शेर कहूँगा, अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो। आमिर भाई के हवाले से ये शेर है कि मेरी हिम्मत को सराहो, और हम सब यहाँ उनकी हिम्मत ही सराहने आए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने आए हैं। शेर है कि मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शमा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। तो ये जो शमा जलाई आमिर भाई ने, हम सब इब्राहिम अलवी साहब की सरपरस्ती में इसके साथ हैं, और सैयद बिलाल नूरानी साहब जो अपनी नूरानी सिफत के साथ इस राह में नूर फैलाते रहते हैं, वो भी हम सबके साथ हैं।
और डॉक्टर उमंग खन्ना साहब के बारे में जो मैंने कहा कि एक उमंग है कि जो तमाम दिनों के अंदर ललक के तौर पर हम सब के अंदर मौजूद है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम और होते रहें जहां मुझ जैसे नाचीज़ को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नहीं मिलती, जो बातें आपको सुनने को मिल रही वो अब नायाब हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि हम जो हैं वो खुदगर्ज ज़्यादा है। हमारा काम सहाफ़त का काम हो, शायरी हो, मकसद क्या है? हम दुनिया को खूबसूरत बनाकर पेश करना चाहते हैं। हम दुखी इंसान के दुख को समझकर उसको दूर करने के ज़राए तलाश करना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमने दूसरे का दर्द, दूसरे का गम महसूस करना छोड़ दिया, इसलिए आज हम अपने खुद गंभीर बना रहे हैं। लेकिन खन्ना जैसा आप जैसे लोग बात करना है, आप जैसी शायरी करना चाहते हैं, आप जैसे ये भतीजे हमारे हैं बेटे बिलाल, ये जैसे लोग हैं, इनके वालिद हमारे दोस्तों क्या शानदार लोग, क्या लोग, इनके वालिद ने क्या काम किया है ये शायद ये खुद नहीं जानते। इतना बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आज मैं बराबर इनसे कहता हूँ। हमारे साथ मंच पे मंचासीन मौलाना साहब, वरिष्ठ साथी, शिक्षिका, हम सबसे ज़्यादा योग वरिष्ठ मैडम डॉक्टर क्या काम अपनी लाइफ में किस जरिए लोगों की मदद की, सामाजिक जीवन में निस्वार्थ और कैसे होकर ये सिलसिला मुझे लगता है कोविड के बाद मेरी जो जानकारी में आई मैंने शुरू किया और उन्होंने चाहता है कि कौन से लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों या पत्रकार हैं या डॉक्टर हैं या सामाजिक सेवा में लगे हुए जो लंबे अरसे से चीज़ों को अचीव किए हैं, मदद किए हैं साथ। क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है, पिताजी ने। शुक्रिया आमिर साहब, हमारे अजीज यहाँ पर सब बैठे हैं, मैं सबका पहले इस्तेमाल करता हूँ, पूरे मंच का और सामने जो खड़े बैठे हैं। आमिर साहब के विषय में एक वो दौर आ रहा है, कुछ कह पाना ये कहा जाएगा कि एक चांद को सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो चला है, जिस प्रकार से कार्यक्रम कराते हैं। और अभी मैं मौलाना साहब से चर्चा कर रहा था कि इतने सीमित संसाधनों में भी एक हौसला रखते हैं जो बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए उदाहरण बनता है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है, अभी बात हुई कि आदमी अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगा हुआ है। अगर हम एक शख्सियत की बात कर लें तो ज़िंदगी और जीवन और माहौल और हालात सबकी बात उसमें एक साथ हो जाती है। तो आज क्योंकि आज आमिर साहब का दिन है, शुक्रिया आमिर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये तालना ऐसे चलते रहे, आमिर साहब की देख रेख में इस प्रेस क्लब में, ऐतिहासिक प्रेस क्लब में हम लोग जुड़ते रहे। और ये जो महफिल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे खाना नहीं है। आज से ज़्यादा जगह तो लोग ताज होटल में जो कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ लोग खाने की लागत से ज़्यादा आते हैं। आप देखिए 1 बजा 12 बजा लोग बाहर घूमने लगते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपकी इखलाक, मोहब्बत और आपके खिलाने के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो इन्होंने एक मोतियों की माला परोई है वो इन्हीं के बस का है। इतना जरूर है, सम्मान सबको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ करा, लेकिन जब सुनने में आता है कि जायसवाल जी आपको सम्मान मिलना है, तो मुझे लगता है सब कुछ काम धंधा छोड़ के मैं सबसे पहले सम्मान के लिए भाग लगा। आज भी वही हुआ है। मुझे याद है 2009 में मुझे पहला सम्मान मिला शाहजहानपुर में। कैसे मिलना मुझे नहीं पता, आज लगभग 245-50 सम्मान हो चुके हैं, लेकिन जो सम्मान पहला मिला था, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं रूम के अंदर गया तो मैं नाच रहा था। क्योंकि पैसा तो खूब मिलता है, सब कमाते हैं, लेकिन जो आप लोगों के बीच में एक सम्मान मिलता है वो शायद कुछ ही लोगों को मिलता है, उनमें से मैं एक हूँ। क्यों मिल रहा, कैसे मिल रहा मुझे नहीं मालूम। मेरा काम है कि कर्म करते रहो, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देने वाला ऊपर वाला है,
ये ऐसे सम्मानित मंच में हम कुछ नहीं है यहाँ डॉक्टर सलीम अहमद साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब हैं? हाँ ठीक है। चलिए कुर्सी लाइए। मुझे अपने लिए प्रोग्राम खत्म करना है कि वक्त का जो है वो भाई भी कहा था कि वक्त को जो है बहुत पकड़ के रखिएगा, क्योंकि हर आदमी के पास वक्त जो है यहाँ पर मौजूद है, कम से कम 2 लोग यहाँ मौजूद है, वक्त पे काम करते हैं और सबके लिए मतलब बर्दाश्त की बात था। हमने कहा कि सर सिर्फ 2 मिनट में आप आ जाइए ताकि आपकी आमद जमा हो जाए, क्योंकि कुछ पैर या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से प्रोग्राम आप शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके आने से प्रोग्राम बेहतर होता है। बिलाल साहब हर कुछ इंसान को जाते हैं और इस्लाम मुस्लिम के सह सचिव भी हैं और आज जो काम इस्लाम मुस्लिम कर रहा है उनके इमाम हिंदुस्तान के लिए और बहुत से लोग कब्जा कर रहे थे जमीनों पर धीरे खत्म होता जा रहा है और नीट एंड क्लीन जो है माहौल हमें मिल रहा है और इसके लिए हम बिलाल साहब को शुक्रगुजार हैं कि वो बात की मेहनत करती है इस्लाम मुस्लिम के लिए। दिलावर हुसैन साहब का ताल्लुक बहुत घना है, हम खन्ना साहब से भी बेंगल टाइम्स के बारे में बताते हैं। तो दिलावर भाई इनके बेटा को नहीं, बेटियाँ हैं, उनको बेटे को प्यारा है, सबकी शादियाँ उन्हें पता करते रहेंगे, सब बीमारी से अलग अलग बीमारी से बच जाएंगे। बस यही कहना है कि हथियार को किनारे कर लीजिए, कलम उठाइए और अपनी बात कह सकते हैं। कलम से बेहतरीन हथियार दुनिया में न कोई था और न कोई है, हर बुराई को काट सकते हैं इस कलम के जरिए से। तो ये व्यवहार बता दें, मैं अहमद साहब से चाहूँगा कि वो आए। मैं अपने चचा जी कहता हूँ, मेरे दोस्त, एक दोस्त से सीख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।